हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंप्लेन लेटर देखेंगे। कंप्लेन लेटर अक्सर क्या होता है कि हमारे कभी कभार जैसे कॉलोनीज़ में कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मान लो बिजली नहीं आ रही या पानी की शॉर्टेज है या फिर जो बारिश का पानी है वो इकट्ठा हो जाता है, तो वहाँ पे उससे क्या हो रहा है कि मलेरिया वगैरह या डेंगू यानी डेंगू वगैरह जो है उसकी समस्या हो गई है। या फिर आपने देखा होगा कि हमारी कॉलोनी या इलाके में काफ़ी स्ट्रे एनिमल्स जो हैं वो भी काफ़ी आते रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस तरह की काफ़ी जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनके लिए हमें कंप्लेन लेटर लिखना पड़ता है। जो भी अथॉरिटीज़ होती हैं, जो भी अधिकारी होते हैं, उनको हमें कंप्लेन लिखना पड़ता है। तो ये जो कंप्लेन लेटर है ये अक्सर आप देखेंगे एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। तो अगर मैं बात करूँ तो ये 12th क्लास तक, इवन कॉलेज में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो और इसके अलावा भी अगर कोई भी और आपको कोई लेटर्स में प्रॉब्लम आ रही है तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप हमसे कह सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और हमें पता लग जाएगा, तो हम उस पर भी वर्क करेंगे और आपके लिए उस लेटर को लाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है, यू आर रवि या सुनीता लिविंग एट D10 वसंत विहार न्यू दिल्ली राइट ए लेटर टू द सुपरिटेंडेंट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। कंप्लेन करना है अगेंस्ट द स्कैरसिटी ऑफ वाटर, जो पानी की कमी है उसके खिलाफ आपको शिकायत करनी है। तो सबसे पहले आपको सेल्फ एड्रेस लिखना है। तो सेल्फ एड्रेस आप देखें, लिखा हुआ है D10 वसंत विहार न्यू दिल्ली। तो आपने लिखा D10 वसंत विहार न्यू दिल्ली। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ के आपको डेट मेंशन करनी है। जैसे यहाँ लिखा है 5 मई 2018, तो अभी तो 2024 चल रहा है, तो आप यहाँ पे 24 भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ के आपको जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस आएगा। तो आप लेटर लिख रहे थे, यहाँ लिखा भी है, देखो, राइट ए लेटर टू द सुपरिटेंडेंट। तो यहाँ लिखेंगे द सुपरिटेंडेंट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये लिखा हुआ है, फिर न्यू दिल्ली। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ के आपको सब्जेक्ट में लिखना है कंप्लेनिंग अबाउट द स्कैरसिटी ऑफ वाटर, यानी पानी की कमी के ऊपर। फिर एक लाइन छोड़ के आपको सर लिखना है, कोमा शो करना है, फिर लिखना है विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रॉ। वुड लाइक टू का मतलब होता है चाहना, ड्रॉ मतलब खींचना। आई वुड लाइक टू ड्रॉ, मैं खींचना चाहूँगा, योर काइंड अटेंशन, आपका ध्यान, टूवर्ड्स की तरफ, द स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन आर एरिया, हमारे एरिया में जो पानी की कमी है उसकी तरफ। फिर एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे वी हैव बीन फेसिंग, हम फेस कर रहे हैं, झेल रहे हैं, दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। देयर इज़ एन एक्यूट वाटर शॉर्टेज इन आर एरिया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा विकट पानी की जो शॉर्टेज है उसकी समस्या हमारे एरिया में हो चुकी है, जिसकी वजह से, बिकॉज ऑफ विच, जिसकी वजह से, द रेजिडेंट जो है, जो निवासी आर फेसिंग, वो झेल रहे हैं प्रॉब्लम, समस्या ऑफ वाटर की, पानी की, दीज डेज, इन दिनों। दे हैव नो वाटर, उनके पास पानी नहीं है, एट देयर होम्स, उनके घरों में। द टैप्स, जो नलके हैं, रिमेन, रहते हैं, ड्राई, सूखे पड़े रहते हैं, मोस्ट ऑफ द डे, ज़्यादातर समय। ऑफन, अक्सर, जो वाटर प्रेशर है, जो पानी का दबाव है, इज़ वेरी लो, बड़ा ही कम है। देयर फॉर, इसीलिए, द रेजिडेंट जो है, निवासी जो है, हैव टू सफ़र, उनको सफ़र होना पड़ता है, लॉट, बहुत ज़्यादा, उनको कष्ट भोगना पड़ता है। मैनी टाइम्स, कई बार, द रेजिडेंट्स हैव टू गेट द सर्विस ऑफ प्राइवेट टैंकर्स, रेजिडेंट जो निवासी हैं उनको प्राप्त करनी पड़ती है, लेनी पड़ती है सेवा, किस चीज़ की, प्राइवेट टैंकर्स की, टू फुलफिल, पूरा करने के लिए, देयर डेली वाटर डिमांड्स, उनकी रोज की पानी की डिमांड्स को पूरा करने के लिए। एंड पे, और पैसा भी चुकाना पड़ता है, बहुत मोर मनी, बहुत ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है, फॉर दिस, इसके लिए। द सिचुएशन, जो स्थिति है, इज़ गेटिंग, वो होती जा रही है, फ्रॉम बेड टू वर्स, वो बुरी से बदतर होती जा रही है, हेयर, यहाँ। इट हैज़ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट, ये बड़ा मुश्किल हो चुका है, फॉर द वुमेन टू वॉश क्लॉथ्स, महिलाओं के लिए कपड़ों को धोना, एंड कंप्लीट देयर डोमेस्टिक वर्क, और पूरा करने में अपने घरेलू कामों को। द पीपल हैव टू गो देयर ऑफिस, लोगों को भी जाना पड़ता है अपने दफ्तरों में, विदाउट टेकिंग बाथ, बिना नहाए हुए, बिना स्नान किए हुए। फिर एक लाइन छोड़ के एंडिंग लाइन लिखेंगे, वी हैव कंप्लेन, हम शिकायत कर चुके हैं, मैनी टाइम्स, कई बार, बट नो एक्शन हैज़ बीन टेकन, लेकिन कोई भी एक्शन जो है वो नहीं लिया गया है, एज येट, यानी अब तक। फिर आप लिखेंगे एंड में, आई होप दैट, मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूँ, यू विल टेक, तुम लोगे, इमीडिएट एंड इफेक्टिव स्टेप्स, यानी तुरंत
और प्रभावी कदम लोगे, स्टेप्स लोगे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को सॉल्व करने के लिए। फिर एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है योर्स फेथफुली, और क्वेश्चन में जो भी नाम होगा, जैसे यहाँ पे रवि नाम था तो आप यहाँ पे एंड में आप रवि ही लिखेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों ये लेटर आपको समझ में आया होगा और आप एग्जाम में इसको अच्छे से लिख पाएंगे।